वेलकम गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे अपन, उसमें हिंदी वाली जो बुक है, हिंदी वाली बुक के अंदर आज अपन नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सर्कल। इससे पहले अपन ने क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल वाला चैप्टर कंप्लीट किया है। अब अपन सर्कल वाला चैप्टर करेंगे। तो आर.एस. अग्रवाल के जो सॉल्यूशन है वो अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला सवाल सर्कल का आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले आपको खुद को सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। अगर कोई क्वेश्चन मिस होता है तो आप क्वेश्चन नंबर नोट करें और वीडियो एंड होने के बाद वो आप ट्राई करेंगे तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन होगा जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। पहला सवाल ये कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? देखो एक वृत्त है, इस वृत्त की एक जीवा है, ये इस तरीके से एक जीवा है, ठीक है। जीवा की लंबाई दे रखी है आपको 12। आगे एक चीज दे रहा है कि वृत्त का ये केंद्र होता है, ठीक है। इसकी एक जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है 10। इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी दे रखी है? 10। ये कह रहा है कि जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? ये जीवा है, इसकी इस केंद्र से ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पर ये तो हो गया कर्ण, यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। ये पूरा का पूरा अगर 12 है तो इतना सा कितना होगा? 6 होगा। कितना हो जाएगा? 6। ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो ट्रिपलेट क्या होता है? 6, 8 और 10। 3, 4, 5 होता है ट्रिपलेट। अगर इसको 6 लिख रहे हो आप, इसको आप 10 लिख रहे हो, तो इसको आप ऑटोमेटिकली क्या लिख दोगे? 8 लिख दोगे डबल करके। तो इसमें केंद्र से दूरी कितनी है जीवा की? 8 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही बेसिक सा सवाल था। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। फिर से सेम सवाल है कि कुछ इस तरीके से एक वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, ठीक है। ये कह रहा है कि जीवा की लंबाई इस बार आपको ज्ञात करनी है। ये इस तरीके से कोई जीवा है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी है? 17 है। और केंद्र से इसकी दूरी भी दे रखी है कितनी है? 8 है, ठीक है। तो ये कह रहा है जीवा की लंबाई कितनी होगी? तो आपको एक ट्रिपलेट फिर से याद होगा, 8, 15 और 17। 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 8 है, कर्ण 17 है, तो ये जो आधार है वो कितना होगा? 15 होगा। और अगर ये इतना सा 15 है तो बचा हुआ भी कितना होगा? 15, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको लंब समद्विभाजित करता है। तो 15 और 15 टोटल मिलाकर अपना आंसर क्या हो गया? 30। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहा है? बिल्कुल ये भी सेम सवाल ही है, सेम टाइप का सवाल है। टाइप्स जब आपको याद हो जानी चाहिए। क्या कह रहा है? केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। 32 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, ठीक है। केंद्र से 12 की दूरी पर है। केंद्र से ये कितने की दूरी पर है? 12 की दूरी पर है। तो त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है इस बार आपको। तो देखो ये पूरी की पूरी अगर 32 है, ये इतना सा कितना होगा? देखो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पर ट्रिपलेट क्या होता है? देखो 3, 4, 5 होता है। 3 को आपने 12 लिखा है 4 गुणा, 4 को आपने 16 लिखा है 4 गुणा, तो 5 को आप 4 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 20। यानी अपन को त्रिज्या कितनी मिल रही है? ये वाला कर्ण, कर्ण यानी सर्कल के लिए जो कर्ण है वो क्या काम कर रहा है? त्रिज्या का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र O है। ये वृत्त का केंद्र O दे रखा है। CD वृत्त का व्यास है, व्यास भी आपको दे रखा है CD। AB वृत्त की एक जीवा है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये एक जीवा है AB, इसकी लंबाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर है। यदि CE 2 है, ये इतनी सी जो लंबाई है वो 2 है, तो आपको कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है वो ज्ञात करो। वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सर्कल, जब आपने थ्योरी इसकी सर्कल की जब थ्योरी आपने पढ़ी है, तो मान लो दो जीवाएं कुछ इस तरीके से एक दूसरे को कट करती है सर्कल के अंदर, AOB और ये C और D है। तो सर्कल के अंदर जब दो जीवाएं किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो फॉर्मूला अपन एक यूज कर सकते हैं, AO इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। ये फॉर्मूला होता है। बस कुछ यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे अपन? AE इंटू EB इज इक्वल टू DE इंटू CE, ठीक है। AE की जगह कितना लिख दूंगा? देखो पूरा का पूरा अगर 12 है, ये इतना सा कितना होगा? 6। और EB भी कितना होगा? 6। यहां तक देखो क्लियर है या नहीं है? ठीक है, 6 इंटू 6 लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। DE को क्या लिखेंगे? DE से पहले CE तो अपने को पता है कि CE जो है 2 है, ठीक है। और DE को मुझे लिखना है, तो क्या मैं इस DE को ऐसे लिख सकता हूं क्या? DO प्लस OE। ये जो DE है, इस DE को मैंने क्या लिख दिया? DO प्लस OE।
और डी ओ को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर। मान लेता हूँ त्रिज्या वृत्त की कितनी है, आर। ये डी ओ कितना लिख दिया मैंने, आर। और ओ ई, ये देखो ओ ई लिखना है मुझे। ये अगर पूरा का पूरा आर है, ये पूरा का पूरा अगर आर है तो ओ ई कितना होगा, आर माइनस 2, क्योंकि सी ई तो 2 है। ये जो ओ ई है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस 2। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा में क्या आ गया, आर माइनस 2। यानी फाइनली ये चीज हो क्या रही है, 6 इंटू 6 तो 36 हो गया, इक्वल में आर और आर कितना होगा, 2r माइनस का 2, और ये जो इनटू में 2 है वो इधर आएगा तो अपॉन में 2 हो जाएगा। यानी इसकी इनडायरेक्टली फाइनल जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 18 आएगी। कितनी आएगी, 18। अब इस चीज को सॉल्व करना है। देखो ये जो r है वो इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। और 20/2 कितना होता है, 20/2 होता है 10। यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आ रही है, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है या नहीं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको याद रखना है। इस टाइप के सवाल एग्जाम में करते हो तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 4। पहले आप खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है, O है। AB वृत्त की एक जीवा है। ये जो AB है वृत्त की एक जीवा है। BC वृत्त का व्यास है। BC जो है वृत्त का व्यास है। उसके बाद आगे OD जो है परपेंडिकुलर है AB के। ये जो OD है वो AB के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तथा OD 4 सेंटीमीटर। OD की लंबाई भी आपको 4 दे रखी है। AC की लंबाई ज्ञात करनी है। ये जो AC है इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो अगर ये सर्कल का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, तो ये एंगल कितना होगा, 90, क्योंकि व्यास जो है परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल BDO की और ट्रायंगल BAC की, दोनों आपस में समरूप होंगे या नहीं होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे समरूप, कि ये वाला कोण तो ओबेनिस्ट हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में 90 डिग्री 90 डिग्री को हो गए, तो ऑटोमेटिकली बचे हुए कोण भी बराबर होंगे। यानी एंगल 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 वाले नियम से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है, सिमिलर है। तो जब भी समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि BD बटा AB बराबर OD बटा AC। ठीक है, BD बटा AB कैसा है, ये जो बचा हुआ कोण है उसके सामने छोटे वाले ट्रायंगल में BD आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में AB आ रहा है। ठीक है, उसके बाद OD कैसा आया, तो OD देखो कॉमन वाले एंगल में छोटे वाले ट्रायंगल में तो OD सामने आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो AC जो है सामने आ रहा है। इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। BD और AB का आपस में रेशियो क्या होता है, तो BD और AB का रेशियो आपस में 1/2 होता है। BD और AB का रेशियो आपस में क्या होता है, 1/2 होता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि केंद्र से जब भी आप किसी जीवा के ऊपर लंब डालते हो तो वो उसको लंब समद्विभाजित करता है, दोनों आपस में बराबर है। अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1। तो ये 1 है, ये पूरी कितनी है, 2 है, तो 1/2 जो है इसका रेशियो होगा। OD की वैल्यू आपको गिवन ही है, कितनी है, 4 है। आपको AC निकालना है तो AC कितना आ जाएगा, यहाँ से इस रेशियो को सॉल्व करना है, इसको और इसको इक्वल रख के, तो यहाँ से आपको AC कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। AC सॉरी 8 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर C। क्लियर है, 4 × 2 कितना हो गया, 8। क्लियर है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, O वृत्त का केंद्र है, BOC वृत्त का एक व्यास है। BOC एक वृत्त का व्यास है, O एक वृत्त का केंद्र है। ठीक है, आगे कह रहा है कि AB जो है वो AC के बराबर है, तो ABC कितना है, ये ABC ये वाला एंगल कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री का होता है, ये तो क्लियर ही है, क्योंकि वृत्त का व्यास परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसके बाद ये कह रहा है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। इसका मतलब दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और दोनों कोण अगर बराबर है तो कितने कितने होंगे, 45-45 होंगे। 45-45 होने से क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 बन जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 7वां सवाल है। ये कह रहा है कि AOB 70 है, AOB जो है 70 है, तो COD कितना होगा, COD कितना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, आगे एक चीज और दे रखी है। देखो आप सोचोगे यहाँ पर एक चीज कि ये सर्कल है, ये एक जीवा है, ये एक जीवा है। ठीक है, सवाल दे रहा है ना, AB जीवा है और CD भी जो है एक जीवा है। केंद्र के ऊपर ये वाली जीवा इतने डिग्री कोण बना रही है 70 का, और ये वाली जीवा जो है कितना एंगल बनाएगी। तो आप सोचोगे कि ये 70 है तो डायरेक्टली ये भी 70 लगा देता हूँ शीर्ष अभिमुख कोण से, लेकिन शीर्ष अभिमुख वाले कोण के अनुसार इसका आंसर 70 नहीं हुआ है। इसका आंसर 70 कैसे होगा कि ये जीवा बराबर है, ये जीवा बराबर है, और बराबर जीवाएं केंद्र के ऊपर हमेशा समान कोण बनाती है, तो इसके अनुसार इसका आंसर जो है 70 होगा। क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो लाइन है ये अपनी एक अलग लाइन जा रही है,
ये पूरी की पूरी एक लाइन नहीं, ये लाइन अपनी अलग से जा रही है, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार आप इसका आंसर नहीं लगाओगे। आंसर अपन ए जरूर लगाएंगे 70, लेकिन किसके हिसाब से कि बराबर जीवाएं जिनकी लंबाई आपस में बराबर है वो केंद्र पर हमेशा बराबर कोण बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है 70 होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ओ ए बी 30 डिग्री है, ओ ए बी जो है 30 डिग्री है, सॉरी 35 डिग्री है। सी वृत्त पर स्थित कोई बिंदु लिया गया है, सी वृत्त पर कोई बिंदु है और वो केंद्र दे ही रखा है। ए सी बी कितना है वो ज्ञात करना है, ए सी और बी कितना है वो आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर सर्कल बना देते हैं इस तरीके से, ये वृत्त का केंद्र है, ये ए बी है, ठीक है। ये अगर 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 होगा, क्योंकि ये और ये दोनों त्रिज्या है, दोनों इक्वल है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपको पूछा है ए सी बी, ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा। देखो ये 35 है, ये 35 है, टोटल कितना होगा 70। 70 को जब आप 180 में से माइनस करते हो तो बचा हुआ एंगल ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 55 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केंद्र पर जो है हमेशा डबल कोण बनता है परिधि की तुलना में। अगर ये 55 है तो ये कितना होगा, 110। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है 55, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि ए सी बी अगर 40 है, ए सी बी जो है 40 है तो ए ओ बी कितना है। ए ओ बी देखो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी पर है जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था। अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 80। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया आंसर। परिधि पर जो है जो भी एंगल बनता है उसका डबल एंगल केंद्र के ऊपर बनता है। बस इतनी सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये रहा, 10th नंबर क्वेश्चन है। बी सी ई 30 डिग्री का दे रखा है। देखो ओ तो वृत्त का केंद्र है, ये तो गिवन ही है। इसके अलावा कह रहा है कि बी ओ सी वृत्त का एक व्यास है। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा वृत्त का व्यास है। बी सी ए 30 डिग्री है, ये एंगल जो है 30 डिग्री आपको दे रखा है। तो पूछा है सी डी ए कितना होगा। सी डी और ए ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, देखो अगर ये वृत्त का व्यास है इसका मतलब ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण वो 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि परिधि पर व्यास जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब इस त्रिभुज के अंदर देखना है आपको, ये 90 है, ये 30 है, तो बचा हुआ जो एंगल है वो कितने का होगा, 60 का होगा। कितने का हो जाएगा, 60 का। अब अपन को पूछा है कि ये कितना है। देखो ये जीवा जो है, ये जीवा केंद्र परिधि पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये वाली जीवा यहाँ पे भी कितना कोण बनाएगी, 60 डिग्री का ही कोण बनाएगी। तो कोई भी जीवा अपनी एक ही तरफ परिधि पर हमेशा समान एंगल बनाती है। जैसे मान लो आपके सामने इस तरीके से एक सर्कल बनाता हूँ, यहाँ पर एक जीवा बना दी मैंने। ये मान लो जीवा यहाँ पर जो है 50 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो ये जीवा जो है यहाँ पर भी 50 डिग्री का कोण बनाएगी, ये जीवा यहाँ पर भी 50 डिग्री का कोण बनाएगी। कहीं पे भी चले जाओ एक ही दिशा में होना चाहिए। बस ये जो परिधि है उसकी एक ही दिशा में सारे के सारे जो कोण है आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। साथ साथ में प्रॉपर्टीज जो है वो भी आपकी रिवाइज होती चलेगी। चलता है देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, बी ए सी 50 डिग्री है, बी ए सी ये जो है 50 डिग्री दे रखा है। डी बी सी 60 डिग्री है, डी बी सी जो है 60 है। इसके अलावा ये भी कह रहा है कि ए बी सी और डी बी सी परिवृत्त है, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स का परिवृत्त अपन को खींच रखा है। तो कह रहा है बी सी डी कितना है, बी सी डी ये वाला एंगल कितना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एंगल आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को देखो अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, अभी जस्ट अपन ने लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये जीवा अगर यहाँ पर 50 का कोण बनाती है तो यहाँ पर भी 50 का ही कोण बनाएगी। अब ये पूरे ट्राइंगल के अंदर देखना है, ये 50 है, ये 60 है, टोटल कितना होगा 110, तो बचा कितना 70 डिग्री। तो ये वाला आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 70 डिग्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ये रहा, नेक्स्ट सवाल है 12th नंबर। गाइस अगर कोई क्वेश्चन मिस होता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस क्वेश्चन नंबर नोट करके रखना है। वीडियो एंड होने के बाद वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, आप आसानी से कर लोगे। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन होगा या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, थ्योरेटिकल। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है, देखो अगला ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ओ ए सी 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है। तो ये कह रहा है बी ओ डी कितना है, ये वाला जो एंगल है बी ओ डी ये आपको फाइंड करना है। देखो अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। ये 40 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, उसके बाद ये अगर 40 है, ये अगर 40 है तो ये कितना होगा, 100 होगा। और अगर ये 100 है तो सामने वाला भी कितना होगा, 100 होगा। जस्ट अभी इस टाइप का सवाल भी अपन ने किया था। हालांकि यहाँ पे सवाल क्या है तो नहीं रहा है कि ये जीवा और ये जीवा बराबर है,
अगर नहीं कहता है इस केस में फिर ये और ये आपस में सिंगल लाइन है और शीर्ष अभिमुख के अनुसार इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी 100 डिग्री। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ ए बी 60 डिग्री है, ओ ए बी ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है 60 डिग्री है, तो सी डी ए कितना है, सी डी ए ये वाला जो एंगल है ये कितना है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस लाइन को ज्वाइन करा देता हूं, सी को और ए को ज्वाइन करा देता हूं। ठीक है, मुझे पता है कि ये जो व्यास है टोटल 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये कितना होगा, देखो 30 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का, क्योंकि टोटल 90 होता है 60, तो बी ए ओ हो गया, बचा हुआ कितना हो जाएगा 30। उसके बाद ट्रायंगल ओ ए सी के अंदर आपको देखना है, ओ ए सी के अंदर एक चीज देखनी है, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, क्योंकि ये वाली और ये वाली त्रिज्या आपस में कैसी है, इक्वल है, आपस में कैसी है, ये इक्वल है। उसके बाद आपको एक चीज और देखनी है कि ये अगर 30 है, ये अगर 30 है तो बचा हुआ ये कोण कितने का होगा, 120 का होगा। बचा हुआ ये कोण कितने का होगा, 120 का, टोटल 180 करना होता है। और अगर केंद्र के ऊपर 120 डिग्री का कोण बनता है तो परिधि के ऊपर कितना बनेगा, आधा कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो रहे होंगे। चलते हैं नए सवाल की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दी गई आकृति में एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं ए बी और सी डी है। ए बी और सी डी दो जीवाएं आपको डायग्राम में दे रखी है। सी ए बी 30 है, सी ए बी 30 डिग्री दे रखा है, और बी सी डी 70 डिग्री है। बी सी डी ये वाला एंगल 70 डिग्री आपको गिवन है। पूछ रहा है सी बी डी कितना होगा, सी बी और डी ये वाला एंगल जो है कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है गाइस। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। क्यों होगा, अभी बताया था कि ये जो जीवा है जितना कोण एक तरफ बनाती है परिधि में, परिधि पर वो हर जगह समान कोण ही बनाएगी। मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। ठीक है, अब आपको देखना है ट्रायंगल डी बी सी। ट्रायंगल डी बी सी अगर आप ये वाला देखते हो, इस ट्रायंगल के अंदर ये 70 है, ये 30 है, तो बचा हुआ एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री। क्लियर है, तो आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर अपन ने लगभग 14 सवाल किए हैं। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। फिलहाल इस पार्ट के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।